धरती के ऊपर कहते हैं कि ज्ञान जहाँ से भी आपको प्राप्त हो, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जहाँ आपको ज्ञान की बातें मिले वहाँ आपको अहंकार को साइड में रख कर 2 क्षण के लिए रुक कर थोड़ा सा ठिठक कर उसे सुन लेना चाहिए। शायद जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ा अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य कोई और हो नहीं सकता। मार्गदर्शक हमारे साथ में हैं जिन्होंने वर्षों से तप करके हमारे लिए बड़े आसान शब्दों में जीवन के बड़े बड़े रहस्यों को उद्घाटित किया है, और इन्हीं में से एक हैं परम पूज्य रितेश्वर जी महाराज, जो आप वृंदावन धाम से इस वक्त इस धरा पर इस हिस्से में पधारे हैं। तो हमने सोचा कि आज उनसे सनातन के इस महाकुंभ के बारे में छोटी सी चर्चा रख दी जाए और इसमें शायद संभवतः हमारे लिए कुछ मार्गदर्शन निकल आए। मेरे साथ में इस वक्त महाराज जी, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, और साथ में वरुण सखा जी मेरे वरिष्ठ भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों जिस तरीके से हम मार्गदर्शन के चाहत में यहाँ पहुँचे हुए हैं, हम चाहेंगे कि हम कुछ आप तक भी अच्छा पहुँचा सकें। महाराज जी, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। सनातन के इस महाकुंभ में सर्वाधिक चर्चा जो रही, बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर, वो रही सनातन बोर्ड बनाने को लेकर के। एक हमने प्रयास भी देखा कि साधु संतों ने मिल करके, जैसे पहले शास्त्रार्थ हुआ करता था, इस तरह की एक सभा भी की। आपको लगता है ये जो सभा हुई, इसका कुछ सार निकल पाया, इसका कुछ कंक्लूजन ऐसा आ पाया जो आप चाहते थे, क्योंकि मांग आपने भी रखी थी? देखिए, सनातन संस्कृति मानवीय संस्कृति है, और यह कोई कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन का मामला नहीं है। यह पूरे के पूरे सभ्यता, प्राणी मात्र के लिए, सबके लिए लागू होता है। तो सनातन शब्द कहने से ऐसा नहीं कि इसके विपक्ष में भी कोई खड़ा है। अगर सनातन के शब्द को, इसकी परिभाषा को ठीक ढंग से पूरी दुनिया में रखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा हो जो इसके विपक्ष में खड़ा हो। सभी इसके पक्ष में ही खड़े रहेंगे। एक तरफ हमारे देश में सीधी सीधी बात वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड अगर है तो उसके लिए सनातन के लोग ऐसा ज़रूरत समझते हैं कि आप हमें भी एक बोर्ड बना दीजिए, ताकि हम अपनी चीज़ों को ठीक ढंग से, जो लोग इस सभ्यता को, संस्कृति को मानते हैं, फॉलो करते हैं, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे साधारण मंदिर के, ट्रस्ट के, न्याय के हों, ये सब बड़े सुलभ हो जाएं, धार्मिक चीज़ें सुलभ हो जाएं। उसके लिए वो मांग की गई है। पर मेरी दृष्टिकोण अगर आप पूछेंगे तो मैं सदा यही कहूँगा कि भारत के लिए सबसे श्रेष्ठ जो चीज़ है वो है कॉमन सिविल कोड। मैं चाहता हूँ वक्फ बोर्ड भी हटे, क्योंकि आज सनातन बोर्ड, फिर कल कोई ये कहेगा कि मैं सनातन में नहीं हूँ तो बुद्धिज़्म का बोर्ड चाहिए, फिर एक अलग बोर्ड चाहिए। तो ये तो ज़रूरी है कि अगर आपने ये बोर्ड दिया है, तो अगर आप कॉमन सिविल कोड भी लागू नहीं कर पा रहे हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, तो चलिए फिर अलग अलग ही दीजिए। हमारी रिचुअल्स के अनुसार हमको दे दीजिए, उनके रिचुअल्स के अनुसार उनको दे दीजिए। परंतु जो सार्थक और सीधा मार्ग है वो है कॉमन सिविल कोड का। वो अगर ये लागू हो गया तो हमारे संविधान में, चूंकि हमारे रक्त ही सनातन हैं, हमारी हेरिडिटी ही सनातन की है, तो यहाँ जो कुछ भी लागू होगा वो सनातन के अनुरूप ही लागू होगा। हर भौगोलिक क्षेत्र का अपना अपना एक अलग दायरा होता है, अलग रीति रिवाज होते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में अगर संविधान के अनुसार भी समान नागरिक संहिता कानून लागू हुई तो ये भारतीय सनातन परंपरा के अनुरूप ही होगी। लेकिन अभी जो जिस अंदाज में ये बैठक हुई और जिस मैसेज का हम सब चाहते थे कि एक स्वर में और एक शक्ति के साथ एक संवाद में एक लाइन की कोई, हम कहें साधु संतों का एक आदेश है, निर्देश मिले, वो कुछ नज़र नहीं आए, बल्कि बहुत मत भिन्नताएं ही प्रकट हुई। देखिए, नाना मुनि नाना मत। प्राचीन काल में भी मुनि बहुत थे, उनके मत अलग अलग थे। आपने देखा होगा विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि दोनों भगवान राम के गुरु हैं, पर दोनों में बड़ा मतैक्य था, भारी विरोध था। दुर्वासा अलग रास्ते पर चलते थे। अगर हजारों ऋषि उस समय में थे तो सब अलग अलग विधा के मास्टर थे, अलग अलग चीज़ों के इन्वेंशन के लिए आए हुए थे और अलग अलग कार्य कर रहे थे। तो एक प्लेटफॉर्म पे आना ये अलग बात है। ये कैसी बात है कि हमारे दिल में इच्छा होती है कि भारतवर्ष के सारे चैनल बंद हो जाएं, एक भारत केवल चैनल बन जाए, सनातन भारत चैनल, और सब एक ही चैनल में काम हो जाए। लेकिन फिर हम वो ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण भागों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग टैलेंटेड लोग कैसे पहुंच पाएंगे? अगर पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया तो एक दूसरा सिस्टम खड़ा होगा कि नहीं, ये गलत आप छाप रहे हैं, सत्य ये है। तो अलग अलग ऋषि अलग अलग चीज़ों को ढूंढकर मानवीय कल्याण के लिए हमें देते थे।
तो कोई मैसेज नहीं आने का मतलब ही यही है कि वक्फ बोर्ड को समाप्त होना चाहिए। आप पत्रकार हैं, अच्छे से समझते होंगे कि इस मांग के पीछे क्या, देखिए मैं ओपन ही कर देता हूं ना, जो मांग रहे हैं सभी लोग मांग रहे हैं, सीधा ये है या तो वक्फ बोर्ड खत्म करो और नहीं तो फिर सनातन बोर्ड दे दो। लेकिन फिर मैं कहता हूं प्राथमिकता हमारी है ये सारे बोर्ड इत्यादि समाप्त हों और भारत के लिए सनातन संस्कृति के अनुरूप समान नागरिक संहिता कानून, ब्रिटिश कानून नहीं, हमारा अपना कानून, हमारा अपना न्याय पद्धति, मैकॉले की शिक्षा पद्धति नहीं, हमारी गुरुकुलम शिक्षा पद्धति, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने, अभी आप महाकाल की भूमि उज्जैन नगरी में सांदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान जाते हैं और 64 कलाओं की विद्या लेके आते हैं। आप जानते हैं कि इन 64 कलाओं के भीतर में आपके एम्प्लॉयमेंट की एक भी आज ऐसी विद्या नहीं है जो शामिल नहीं है। एक भी ऐसा कला, नृत्य से, संगीत से, गीत से, जितने प्रकार के आर्ट्स हैं, जो साइंस है, वो सब उन्हीं 64 कलाओं के अंदर में है। लेकिन चूंकि 64 कला जब हम सुनते हैं, अरे ये सब पुरानी बातें हैं, हमने कभी उसको पढ़ने का प्रयत्न नहीं किया, हमने कभी उसको जानने का प्रयत्न नहीं किया। हम जब जानेंगे, समझेंगे सनातन के अनुरूप, चूंकि बरसों तक गुलामी काल रही, हमारी शिक्षा पद्धति रही ही नहीं, आप भी उसी मैकॉले की शिक्षा पद्धति में पढ़े हैं जी। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी भी, क्योंकि ये लागू तो बहुत पहले हो गया 1835-36 में, उसके बाद से ही सब चल रहा है। और मैकॉले ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि जाओ शरीर से तो आज़ाद हो जाओगे, पर तुम्हारी बुद्धि हमारे अंडर में रहेगी, मानसिक रूप से गुलाम रहोगे, देसी मुर्गी विलायती बोल तुम लोग बोलते रहोगे। तो जब हमारी गुरुकुलम की पद्धति आएगी तो आज उन गुरुकुलम की पद्धति में 16 संस्कार से संस्कारित बालक जब बाहर आएंगे, हम तो केवल आज अंतिम संस्कार जानते हो, मजबूरी है, हो जाएगा, मरमरा गए तो संस्कार होना ही है, पर वो 16 संस्कार हैं क्या? संस्कार का अर्थ, संस्कार का अर्थ आप जानते हैं, संस्कार मतलब परिष्कृत चीज, कोई अशुद्ध चीज है तो तुम्हें संस्कारित, परिष्कृत, शुद्ध, विशुद्ध। अभी मिलावटी चीजें हैं हमारे जीवन में, हमारे धर्म की पद्धति में भी मिलावटी चीजें हैं, रिचुअल्स में भी बहुत सारी मिलावटी चीजें हैं, हमारे ग्रंथ में बहुत सारी मिलावटी चीजें हैं। तो परिष्कृत संस्कारित चीज जब सामने आएगा, ये तभी होगा जब हम उन 16 संस्कारों को फिर से अडॉप्ट करेंगे, समझेंगे। और सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण इसी कारण से कराया जा रहा है कि 16 संस्कारों की और 64 कलाओं की विद्या का पठन पाठन हो सके। इस दुनिया में ऑक्सफोर्ड में जो मैथमेटिशियंस हैं, सबसे बड़े प्रोफेसर वहाँ के, उन्होंने रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बयान दिया कि जब मैंने गीता पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये गीता तो पूरी मैथमेटिक्स है। अब आप समझिए, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल्स, गीता, संस्कृत, अब संस्कृत की रीच कहाँ तक है। जर्मनी के 14 यूनिवर्सिटी में संस्कृत अनिवार्य कर दिए गए और सैकड़ों गुरुकुलम संस्कृत के खोल दिए गए। पर हमें तो ये लगता है कि जैसे हमारे यहाँ एक नियम है कि जब तक कोई लंदन रिटर्न न हो तब तक उसकी मान्यता नहीं होती। शिकागो रिटर्न होते हैं विवेकानंद, तब बंगाल कहता है अमार विवेकानंद, नहीं तो कहते थे पागल गुरु का पागल चेला है, तो ये कोई नहीं मानता था। तो अब जर्मनी से आप संस्कृत पढ़ करके आओगे ना, तब आपको मानेंगे ये जर्मनी से संस्कृत पढ़ करके आ रहे हैं, हमारे देश की भाषा, हमारी संस्कृति की भाषा। और वो जर्मन क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में सुपर हैं हमसे। आज भी कहते हैं जर्मन टेक्नोलॉजी, भारतीय टेक्नोलॉजी से तो बहुत सुपर है जर्मन टेक्नोलॉजी। और वो संस्कृत को डिकोड कर रहे हैं, वेद को डिकोड कर रहे हैं, बहुत सारे जो इन्वेंशंस पहले हुए थे उसको डिकोड कर। थोड़ा सा कड़े सवालों पे आते हैं। देखिए कड़े सवाल कोई बड़े शोध संस्थान, आप क्या सब सरकारी तरफ मुंह देखेंगे कि कब हमको सरकार ये करेगी, कब हम मैकाले को कोसेंगे? हमने क्या किया, हमारे साधुओं ने क्या किया, हमारे संतों ने क्या किया, हमारी सनातन की विधाओं ने क्या किया? कोई विश्वविद्यालय निजी स्तर पर कोई खड़ा कर पाए कभी? खड़ा हो रहा है, मैं सबके लिए तो नहीं कह सकता, सभी ने। हाँ, 250 साल में देखिए, 250 साल की गुलामी के बाद जब आदमी खड़ा होता है, डरा हुआ आदमी, भयभीत आदमी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, धार्मिक गुलामी अगर आप कहेंगे तो पहले तो सरिया कानून था। कानून कहाँ था आपके पास? आपको तो जजिया कर देने पड़ते थे। उसकी राजनीति से ड्राइव कर रहे हैं ना, साधुओं का तो अपना एक रास्ता नहीं, साधु कहाँ जाएंगे? आपको तो पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। तुलसीदास को अकबर ने जेल में डाल दिया था, आप फ्री कहाँ थे? पर गुरुदेव अब वातावरण परिवर्तित हुआ है, ये बात आप मानेंगे। पर जो सवाल का मेरा दूसरा हिस्सा था, मेरे पूछने का तात्पर्य भी ये था कि मतैक्य होना हर बार आवश्यक नहीं, पर कम से कम जिस दिशा में आप समाज को ले जाना चाहते हैं, विश्व गुरु की तरफ भारत को ले जाना चाहते हैं, उसमें कम से कम एक बात पर, भले ही आप शास्त्रार्थ कर लें, पर एक स्वर में तो आप कोई एक बात कहें। यहाँ तो एक शंकराचार्य जी दूसरे शंकराचार्य की पदवी पर, उनके अस्तित्व पर, उनके होने पर, उनके शंकराचार्य होने पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो क्या हम सही दिशा दे पाएंगे? देखिए, बात ऐसा है कि आप मनुष्य को फिजिकल फॉर्म में देख रहे हैं और मैं चेतना के स्तर पर देखता हूँ।
किसकी चेतना कितनी उन्नत है। सभी अपनी चेतना के स्तर पर बात कर रहे हैं। ये फिजिकल फॉर्म तो कौन किस पद पे बैठा है, कौन किस पद पे बैठ जाएगा, आपकी सीटिंग कहाँ बैठ जाएगी, आप कहाँ बैठ जाओगे, आपको कब कौन सा बहुत बड़ा भारत का तमगा मिल जाएगा, ये मुझे पता नहीं है। पर आपकी चेतना का स्तर क्या है, आपके सातों चक्र में से कितने चक्र खुले हुए हैं। अगर आप गहरे अध्यात्म की बात करते हैं तो फिर ऊपर छिछले बात करने से तो होंगे नहीं। हम अध्यात्म की तरफ तभी जा सकते हैं। आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है, हमारा इंद्रिय, पहले देह है, देह इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार तब आत्मा, सप्तम द्वार पर आत्मा है। जो देह बुद्धि में ही फंसा हुआ है, आदि व्याधि उपाधि में फंसा हुआ है, उससे आत्मिक स्तर की बात अगर आप सोचेंगे कि वो हमसे करने लगे, और जहां तक ये विवाद हैं तो ये फिर चेतना के स्तर की ही बात है। अगर जीवन में हमने कुछ गलत किया, उच्च चेतना पर जो होगा, विश्वामित्र ने मेनका के साथ रमण किया, मेनका जी आई, विश्वामित्र का वो भंग हो गया। उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ भाई, शकुंतला नाम की पुत्री हुई और फिर दुष्यंत से विवाह हुआ, भरत नाम के पुत्र हुए, उसी से भारत का नाम भारत पड़ा। लेकिन जब दूसरी बार रंभा आई तो उस चेतना के स्तर पर जहां छेद था, वो चेतना के स्तर से ऊंचे उठ चुके थे। उन्होंने कहा अच्छा फिर आ गई मुझे खत्म करने को, अब मेरी साधना कुछ ऊपर जा रही है। तो जीवन में जहां जहां भूल करते हैं और फिर अपने आप को परिशोधित करके संस्कारित करके उच्च उठते हैं, तो आप उच्च चेतना के स्तर पर जाते जाते हैं। आध्यात्म का मतलब, धर्म का मतलब, ये जो स्पिरिचुअलिज्म है, ये जो रिचुअल्स हैं, इसका मतलब क्या है, सिर्फ चेतना। आपकी चेतना कहां खड़ी है। आप नीचे खड़े होकर के ऊपर हवाई जहाज जब देखते हैं तो आदमी कहता है चिड़िया दिख रहा है, चिड़िया की तरह, पर हवाई जहाज पर बैठा हुआ आदमी जब जाता है तो नदियां नाली की तरह दिखती हैं। न ये नाली है न वो चिड़िया है, पर आप खड़े कहां हैं। तो चेतना के विशुद्ध स्तर पर जब मनुष्य खड़ा होगा, ये पूरा का पूरा जो विश्व है, इसके जियो पॉलिटिक्स भी आप देखिए, पर ये देश अलग है, ये देश अलग है, आप 7 भागों में बांट लीजिए, तो कहीं का कोई चक्र खुला हुआ है। कोई केवल लिबर्टी की मांग कर रहा है कि भाई क्या होना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई मांग कर रहा है भारत देश में कोई किसी की मदद कर दे, तो ये साधारण चीज है, गिरे हुए आदमी को आदमी उठा देगा। पर विदेशों में तो पूछते भी नहीं, तो वहां का कोई चक्र नहीं खुला, वहां का मूलाधार चक्र नहीं खुला, यहां का स्वाधिष्ठान चक्र नहीं खुला। ये सब मामला है चेतना का। और अब चेतना शब्द भी किसी को नहीं पता है भारत में, क्योंकि हम मैकोले की शिक्षा विद्या पढ़े हैं। तो जब तक हमारी शिक्षा पद्धति नहीं आती, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो हमको मुक्ति प्रदान करे, लिबर्टी प्रदान करे। विद्या वो नहीं है जो 2 साल के बच्चे को बोझ दे दे और फिर डिप्रेशन दे दे और नीट का विद्यार्थी आत्महत्या करने लगे, फिर ये तो विद्या नहीं है ना। जी, समय की थोड़ी मर्यादा है, हमें आपका इशारा मिल रहा है। 2-3 छोटे-छोटे सवाल हैं। इस दिशा में हम कहाँ तक बढ़ पाएँ, जो आप एक बड़ा बीड़ा उठाकर चल रहे हैं शिक्षा पद्धति बदलने का, क्योंकि यहाँ जब तक ये हमारा बहुमत वाला देश है, जब तक बहुमत इस दिशा में ना होगा ये संभव नहीं दिखता। सत्य को तो कभी बहुमत की जरूरत पड़ती नहीं। मैंने आरंभ काल से देखा, लोकतांत्रिक देश है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सत्य तो अकेला ही खड़ा रहा है, और सत्य जहाँ रहेगा वहाँ बहुमत बन जाएगी। तो अभी किस दिशा में, हम सही दिशा में? कुंभ ने दिशा दी है, साधुओं ने दिशा दी है। महाकुंभ ने करोड़ों लोगों को एकत्रित किया, सनातन के प्रति लोगों के भीतर आकर्षण हुआ, लोगों की एक भीड़ हुई, भीड़ भाड़ भेड़, उसमें भाड़ भी है भेड़ भी है, परंतु इतने लोग जब सनातन से आकर्षित होकर के यार कुंभ लगा है, महाकुंभ लगा है, सनातन का है, लोग खड़े तो हो गए। अब इन खड़े करने वाले लोग अलग थे सनातन के नाम पर उनमें चेतना प्रदान करने वाले लोग अलग होंगे। जिन्होंने खड़ा किया है शायद वो चेतना प्रदान न भी कर सकें, खड़े करने का गुण उनके भीतर में था, आओ सनातन के साथ खड़े हो जाओ। लेकिन हमने खड़ा किया है तो हम ही लीड करेंगे। अगर ये भाव आपके भीतर में है तो आप कभी भी उनको चैतन्य नहीं बना सकते। आप रिले दौड़ देखा अपने ओलंपिक में 400 मीटर की, आप दौड़ गए, अपना डंडा उसको पकड़ा दिया, आपकी दौड़ समाप्त हो गई। पर क्या चेतना के उस स्तर पर हमारे धार्मिक गुरु भी हैं? क्या आप अपने फॉलोअर्स को कहीं जाने देंगे? क्या आप सत्य के मार्ग में लोगों को जुड़ने देंगे? हम भी तो उसी में जुड़े हुए हैं ना कि हमारे फॉलोअर्स कैसे बचें, हमारे पास जो एक बार आ गया वो कहीं जाना नहीं चाहिए। हम अगर दुकान की तरह व्यवहार करेंगे और उनको संपत्ति की तरह देखेंगे तो इस भारतीय मनुष्य की चेतना का विकास कभी नहीं हो सकता। आपने चेतना के स्तर की बात जी, एक सवाल जी, बहुत अच्छा आपने लेके गए हैं इस चीज को। जी बहुत सीधी बात कि जो पैटर्न रिले लेके चल रहे हैं मोदी, ये पैटर्न रिले क्या आप अगले किसी को दे देना चाहिए? नहीं, ये तो देखिए ये एक राजनीतिक प्रश्न है, और दूसरा बात है वो भारत की एक पार्टी है, दल क्या निर्णय करती है, उनके यहाँ क्या बोर्ड का नियम है। लेकिन ये तो तय है ना कि हर व्यक्ति की एक उम्र होती है, लेकिन वर्तमान में वो है अभी
तो धर्म हमें ये सिखाता है, जहाँ तक आध्यात्म, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज एवरीथिंग। अभी प्रेजेंट में वो हैं, अब नेक्स्ट कोई ना कोई तो तैयार हो रहा होगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब भी कोई तैयार हो रहा था। सनातन के रक्षक के रूप में किसको देख रहे हैं? सनातन की दिशा में जो आप चाहते हैं, यूसीसी चाहे आप दूसरे मसलों पर जाएं, मैकॉले की शिक्षा, होनहार विद्वान के हो चिकने पात, विमर्श के बिना नहीं हो पाएगा। होनहार विद्वान के हो चिकने पात। कौन है वो? आपको क्या शंका है कि जो वर्तमान राजनीतिक दल भारत की सत्ता में है, ये कहने में गुरेज क्यों है कि सनातन की बातें भी यही कर सकते हैं, राम मंदिर की बातें भी यही कर सकते हैं, बना भी यही सकते हैं। जो स्वीकार ही नहीं करते, कल अगर वो स्वीकार करें तो हमें तो व्यक्ति से प्रेम तो है नहीं किसी व्यक्ति से। अगर कल कोई आकर के खड़ा हो जाए कि हम ये सब स्वीकार करते हैं, सनातन पद्धति से होना चाहिए, तो मेरे लिए उनका सिद्धांत प्रमुख होगा, व्यक्ति प्रमुख नहीं होगा। मैंने कहा ना, मैं फिजिकल फॉर्म में चीजों को नहीं देखता, मैं चेतना के स्तर पर देखता हूँ। आज का जो ये ज्ञान है, इसे चिंतन करें, मनन करें। आज के परिवेश में बहुत कुछ घट रहा है, लेकिन जब सानिध्य मिले तब आप ज्ञान के सागर के पास एक शिष्य की तरह बैठें, सीखें और आगे बढ़ चलें। यही संदेश हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और प्रणाम आपको कि आपने हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया और हजारों लाखों लोगों तक ये बात पहुंचेगी। प्रणाम।